हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। व्हाट इज़ लिबरलाइजेशन एंड व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन पॉलिसी ऑन कंट्रीज़। सो फ्रेंड्स, आपको ये अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू फिल 5 पेजेस एट लीस्ट, तभी आपको इनफ मार्क्स जो है वो आप इसमें स्कोर कर सकते हो। सबसे पहले आपको इसका वे पता होना चाहिए कि 10 मार्क्स क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है। फर्स्ट आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर उसके बाद जो भी टॉपिक दिया हुआ है इसका डेफिनेशन एंड और भी कुछ अगर टॉपिक के बारे में पता है वो पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। कई बार किसी टॉपिक के टाइप्स वगैरह होती हैं वो आप लिख सकते हो। कोई फ्लो चार्ट वगैरह हो तो वो बना सकते हो, ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड देन जो क्वेश्चन में नेक्स्ट पूछा गया है, जैसे इसमें इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन पॉलिसी के बारे में पूछा गया है, तो आप फिर वो चीज़ ऐड करोगे, ठीक है। फिर उसके पॉइंट्स बनाओगे, हेडलाइंस, एंड देन उसे एक्सप्लेन करोगे वन बाय वन। एंड लास्ट में करने के बाद आप कंक्लूज़न लिखोगे। तो ये तो है आपको किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो अब हम शुरू करते हैं, इसे समझते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे कि लिबरलाइजेशन होता क्या है, थोड़ा बहुत आप लिबरलाइजेशन के बारे में एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। लिबरलाइजेशन मीन्स मेकिंग रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शन लेस स्ट्रिक्ट। मतलब इसका क्या है कि गवर्नमेंट को की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, रूल्स हैं, उन्हें हमने कम कर देना है ताकि जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं वो फ्रीली अपना बिजनेस कर पाएँ। कम हो गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन तो उससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। क्या क्या फ़ायदे होते हैं, फ़ॉरेन में भी हम कर सकते हैं। वो फ़ायदे जो है यहाँ पर इम्पैक्ट्स जो है ना, उसमें फ़ायदे ही लिखे हुए हैं कि कैसे कैसे जो है हमें फ़ायदे होंगे। फ़ॉरेन में जो कंपनीज़ हैं वो कर पाएंगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आएगा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो कम खर्चे में हो जाएगा। फ़ॉरेन कंट्रीज़ जो हैं वो इन्वेस्ट कर पाएंगी। तो आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा, जैसे जैसे पूरा टॉपिक कवर होगा तो आपको पूरा कंसेप्ट इसका समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। तो इससे हम इजीली बिजनेस ट्रेड कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ अपनी काम कर सकती है। अगर रिस्ट्रिक्शन कम होंगी तो ऑफ कोर्स ईजिली सभी काम कर पाएंगे, कम कंट्रोल होगा उस पर गवर्नमेंट का। एंड व्हेन अ कंट्री फॉलोज लिबरलाइजेशन इट ओपन्स अप इट्स इकोनॉमी टू मोर कंपटीशन। तो अगर किसी कंट्री में लिबरलाइजेशन ये पॉलिसी जो है वो अगर फॉलो करी जाती है तो इकोनॉमी जो है वो उसमें ज़्यादा कंपटीशन होगा, जीडीपी बढ़ेगी, है ना, कंट्री की, पैसा ज़्यादा आएगा कंट्री के पास, कंपटीशन बढ़ेगा। दूसरी जो और ब्रांड्स हैं फॉरेन कंट्रीज़ के भी हैं तो उनके साथ जो कंपटीशन है वो बढ़ जाएगा। एंड कंपनी जो हमारी कंट्री है ना उसे अल्टीमेटली फ़ायदा ही होने वाला है इस चीज़ से। सो both from the inside of the countries and outside of the countries, liberalization helps business grow, creates more jobs, and brings in new technology. However, it also creates some problems if local businesses are not enough strong to compete with the big companies. तो लिबरलाइजेशन में मैंने आपको जैसे बताया वो बात तो सही है, लिबरलाइजेशन से बिजनेस ग्रो होता है और बड़ी ही जल्दी हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन जैसे जैसे कम होंगी तो उतनी ही जल्दी जैसे हमें चाहिए हम उसी तरीके से अपना चेंज कर सकते हैं। अगर आपको रूल्स दिए हुए हैं आपको वो रूल्स फॉलो ज़रूर करने पड़ेंगे, एंड वो आप फॉलो करोगे तो उसमें रिस्ट्रिक्शन से आप प्रॉपरली वैसे काम नहीं कर सकते, है ना। सो अगर आप लिबरलाइजेशन में करते हो, फ़ॉरेन में आप जाते हो अपनी कंपनी, उनको वो भी खरीद सकते हैं हमारी कंपनी। अगर हम कोई कंपनी बना रहे हैं, कोई अपना इंडस्ट्री ऐसे सेटअप कर रहे हैं, हमारा ब्रांड बन गया,
फ़ॉरेन वाले चाहते हैं इस ब्रांड को लेना तो वो आराम से ले सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन कम हो गई, उन्हें भी कम रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे इंडिया में अपनी कोई भी जो कंपनी है वो सेटअप करने के लिए। तो इससे जो लोकल हमारे होंगे बिजनेसेस, वो उन पे काफ़ी ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि वो उनका जो ग्रोथ है ना वो बंद ही हो जाएंगी कंपनीज धीरे धीरे, या तो वो फॉरेन कंपनीज या वो बिग बिग कंपनीज के साथ पूरा compete कर पाएँ तो ठीक है, अगर वो नहीं कर पाती हैं तो भाई लोकल बिजनेसेस के लिए तो ये दिक्कत भरी बात हो जाती है। तो अब हम देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है लिबरलाइजेशन का एक कंट्री की इकोनॉमी पर। मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, लिबरलाइजेशन अलाउज फॉरेन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन द कंट्री, तो फॉरेन कंपनीज हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर सकती हैं। दिस मीन्स मोर मनी फ्लोज इनटू द कंट्री हेल्पिंग द इंडस्ट्रीज टू ग्रो, और पैसा आएगा हमारे कंट्री में, इंडस्ट्रीज और ग्रो होंगी और बिजनेसेस खुलेंगे और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। जैसे कि एग्जांपल में लिखा है बहुत सारी ऐसी फॉरेन कंपनीज हैं जो इंडिया में आ रही हैं लिबरलाइजेशन पॉलिसी के बाद। जब से ये शुरू हुआ है कंसेप्ट, तो फॉरेन का जो ब्रांड है वो इंडिया में आके अपने शोरूम्स, अपनी ब्रांचेस जो हैं वो खोल रहे हैं, यहाँ पर आके बिजनेस अपना स्टार्ट कर रहे हैं एंड उन्हें काफ़ी फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ से। एंड इस चीज़ से हमारे इंडिया में उन्होंने खोला है तो और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को मिली, राइट। हमें नई टेक्नोलॉजी का भी पता चलता है, हमारे यहाँ पर वो लेकर आते हैं कुछ। तो नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ द प्राइवेट बिजनेसेस। प्राइवेट बिजनेसेस का इसमें काफ़ी ग्रोथ होता है, क्योंकि बिफोर द लिबरलाइजेशन गवर्नमेंट जो है वो पूरी इंडस्ट्रीज़ को फॉलो करती हैं, तो अगर लिबरलाइजेशन के बाद प्राइवेट बिजनेस जो है उन्हें ज़्यादा फ्रीडम मिल गई, बेटर प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। अब अगर वो पूरा फॉलो करें गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन को, आपको यही नहीं यूज़ करना, वो नहीं यूज़ करना, दिस इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ और समथिंग लाइक दैट, तो अगर बेटर प्रोडक्ट बनाना है तो कई बार कुछ ऐसी हार्मफुल चीज़ें जो लोगों की हेल्थ को ख़राब करती हैं वो भी चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं, एंड गवर्नमेंट की वो रिस्ट्रिक्शन है ना। पर अगर जो गवर्नमेंट है वो रिस्ट्रिक्शन कम कर दे, रूल अपने कम कर दे, तो वही बेटर प्रोडक्ट बनेगा, बेटर सर्विस बनेगा एंड वो कम प्राइस पर लोगों को वो चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल ये है, टेलीकॉम कंट्री जो है वो इंडिया में चीप हो गई, सस्ती हो गई, जैसे जैसे लिबरलाइजेशन आई है वैसे। देन इंक्रीज इन द ट्रेड भी इंक्रीज हो गई, कंट्रीज ट्रेड मोर फ्रीली विदाउट टू मैनी रिस्ट्रिक्शंस, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ पर बढ़े हैं बिजनेसेस में, जिससे हमारी कंट्री की इकोनॉमी बढ़ गई। पीपल गेट बेटर एक्सेस एंड चीपर प्रोडक्ट्स। देन इम्पोर्टेड कार्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो है यहाँ पर बहुत कॉमन हो गए लिबरलाइजेशन के बाद, ये एग्जांपल इसमें आप ऐड ऑन कर सकते हो। फोर्थ है हमारे पास इम्प्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में तो भाई बहुत हुई है डेवलपमेंट, कैसे हुई है, बहुत इम्प्रूवमेंट हो गई है कि जब कंपनीज हमारे इंडिया में आती हैं तो हमें अलग अलग चीज़ों का, टेक्नोलॉजी का पता चलता है कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकती है ये चीज़, ऐसे हम भी बना सकते हैं। तो हमारी कंट्री की जो लोकल चीज़ें हैं वो लोग हैं इस इंडस्ट्री में जो हैं टेक्नोलॉजी वाली, वो भी ट्राई करते हैं कि हम भी बनाएं, है ना। तो वो चीज़ आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो कि फॉरेन कंपनीज ट्राई एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज, लोकल बिजनेसेस आल्सो इम्प्रूव देयर मेथड टू compete and this makes industries more efficient and modern. Example is the IT company industry in India grew rapidly because of the new technology. Then है challenges of liberalization. क्या challenges हैं भाई? Small businesses may struggle to compete with the big businesses. बिग कंपनीज के साथ compete करना चाहेंगी छोटी छोटी बिजनेसेस। ये छोटे बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा चैलेंज होता है कि वो एक बिग कंपनी के साथ compete करें। Foreign company can dominate the market, reducing
प्रॉफिट्स फॉर द लोकल बिजनेसेस। तो फॉरेन प्रोडक्ट्स इंडिया में ज़्यादा आएंगे तो लोग कहेंगे भाई ये फ़ॉरेन का है, हम तो ये वाला खरीदेंगे। लोकल बिजनेसेस को वो सपोर्ट नहीं करेंगे एंड वो धीरे धीरे उन्हें उनके जो प्रॉफिट्स हैं ना वो कम हो जाएंगे। सम इंडस्ट्रीज माइट सफर इट, चीपर इम्पोर्ट्स फ्लड इन द मार्केट। सो कई बार अब चाइना की चीज़ें देख लो, चाइना की चीज़ें इंडिया में कितनी सस्ती आती हैं एंड इंडिया का बनाया हुआ प्रोडक्ट हमें महंगा मिलता है, तो हम क्या करते हैं, हम सस्ता प्रोडक्ट ले लेते हैं, है ना, चाइना का वो ले लेते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर सफ़र करती हैं इंडस्ट्रीज, उनका सामान नहीं बिकता महंगा होने के कारण। Example is Indian farmers faced problems due to the import of cheap agricultural products। तो इंडियन फार्मर्स जो हैं वो प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, कैसे, क्योंकि बाहर से चीप एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट आ रहा है तो हम वो खरीदेंगे जो हमें सस्ता मिलेगा, तो उनके लिए भी एक प्रॉब्लम बन जाती है, उन्हें पैसा कमाने के कहाँ से कमाएं वो पैसा, वो बड़ी प्रॉब्लम है। फिर आपको लास्ट में आपको इसमें कंक्लूजन ऐड ऑन करना है। क्या कंक्लूजन में लिखेंगे कि लिबरलाइजेशन हेल्प्स द इकोनॉमी टू ग्रो एंड brings in new businesses and creates the jobs. However, it also has some challenges and such as tough competition for the local businesses. Our country must balance liberalization with policies that supports the local industries। वही कंक्लूजन में आएंगी चीज़ें कि क्या क्या होता है लिबरलाइजेशन से, वो लिख दिया एंड लास्ट में लिख दिया कि क्या चैलेंजेस हुए। लोकल बिजनेसेस के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है बिग कंपनीज के साथ compete करना, तो एक बैलेंस सा होना चाहिए कि लोकल जो लोग हैं उनका जो काम है वो ना खराब हो, लोकल इंडस्ट्रीज जो हैं उनका काम वैसे ही चलता रहे, उनको सपोर्ट मिलना ज़रूरी है। सो ये टॉपिक आज हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ वेरी नाइस डे।